रहे हैं कि टीएलपी से पाबंदी हटनी चाहिए। कौन होते हैं आप जो उस पर पाबंदी लगाएं? हम कहते हैं सियासी कैदियों को आजाद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाफिज़ नईमुर रहमान जुम्मत इस्लामी तारीक लब्बैक के हक में बोल पड़े। उन्होंने कहा कि तारीक लब्बैक के साथ जितना भी जुल्म हुआ हम उनकी मजम्मत करते हैं और हम तारीक लब्बैक के साथ हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ बताने वाले हैं। आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हकीकत है और हकीकत के अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों, आपको मालूम था कि जिस तरह जुम्मत इस्लामी का इज्तिमा हुआ, उस इज्तिमा के अंदर जुम्मत इस्लामी का अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हम सब कुछ मानते हैं, ये जमहूरियत है और ये मुल्क पाकिस्तान है और इस मुल्क के अंदर हर किसी को इख्तियार है, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो सियासी बंदा हो। देखिए, आपको मालूम है कि जो डी चौक में जो कुछ हुआ तारीक इंसाफ वालों पर, वो भी जुल्म हुआ और दूसरी तरफ जो साद हुसैन रजवी साहब के साथ हुआ वो भी जुल्म और ज्यादती हुई। बाकायदा उन्होंने मजम्मत की है और कहा कि हम तारीक लब्बैक के साथ है और साथ देते भी हैं क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हुआ और हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करते। हाफिज़ नईमुर रहमान ने बहुत बड़ी बात की है जो पूरी जुमात इस्लामी और टीएलपी के अंदर इत्तेहाद भी पैदा कर सकती है। आपको मालूम भी है कि इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन सियासत एक ऐसी चीज़ है और ये मुल्क पाकिस्तान है, जमहूरियत वाला मुल्क है। इस मुल्क के अंदर हर किसी को इख्तियार है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा साद हुसैन रज़वी के ऊपर और तारीक लब्बैक के ऊपर मुरीद के में जो कुछ हुआ हम इसकी मजम्मत करते हैं। तारीक लब्बैक से ये पाबंदी हटनी चाहिए। हम हुकूमत से ये अपील करते हैं, चाहे जो भी हो, मुस्लिम लीग वालों से ये अपील करते हैं कि ये पाबंदी हटनी चाहिए। साद हुसैन रज़वी साहब के साथ जो कुछ किया गया उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि वो भी इस मुल्क का बासी है और अमन वाला शहरी है। देखिए, तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जो जमात है वो अमन पसंद जमात है, वो शरपसंद जमात नहीं है। क्योंकि आपको मालूम भी है कि तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने जितने भी धरने, जितने भी एहतजाज, जितनी भी रैलियाँ निकाली है वो सब एक चीज़ के पीछे, ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत। और अगर उन्होंने कोई एहतजाज किया है तो वो फ़लस्तीन के लिए किया है। तो फ़लस्तीन के लिए इजहार यकजहती करना कोई दूसरा सिरपसंदी नहीं है, ये मुल्क के आइन और कानून है। दोस्तों, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर हर एक जमात जो सियासी है उसको हक है कि वो अपने हक के लिए निकले, चाहे जो भी हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे वो अपने हक के लिए बाहर मैदान में निकले और रोड पर निकले, ये उनका हक है क्योंकि ये मुल्क जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर हर पार्टी को इख्तियार है, चाहे जमात इस्लामी है, चाहे दावत इस्लामी है, चाहे टीएलपी है, चाहे मुस्लिम लीग है, पीटीआई है, हर किसी को हक है। लेकिन जो मुरीद के में जो कुछ हुआ इसकी मजम्मत हाफिज़ नईमुर रहमान ने की है। दोस्तों, आपको मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने इतनी बड़ी बात की और इतना बड़ी बात कहना ये कोई आम बात नहीं है। उन्होंने तारीख को साबित कर दिया कि तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जो जमात है वो शर पसंद नहीं है बल्कि वो अमन वाले लोग हैं। दोस्तों, उन्होंने क्यों किया, क्या किया तारीक लब्बैक ने जो आज तक भुगता रहा है? उन्होंने नामूस रिसालत के लिए जलसा निकाला, उन्होंने ख़त्म नबूवत के लिए रैली निकाली। क्या ये इस मुल्क के अंदर निकालना गलत है? बल्कि ये मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इसके अंदर इस्लाम का निज़ाम ही चलना चाहिए, जो चलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि यही लोग हैं जो चलने के लिए तैयार है और कहते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करते हैं। लेकिन जुमात इस्लामी वालों को सलाम, जो हाफिज़ नईमुर रहमान है उनको भी सलाम जो तारीक लब्बैक के हक में बोल पड़े क्योंकि इतनी बड़ी जुमात और उस पर इतना बड़ा सख्त वक्त आया। और कौन है जो बोलता है? बस ऐसे लोग हैं वो इस जुमात के बारे में बोलते भी नहीं है, वो डरते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं हक के साथ खड़े हो जाइए, यही आपके पास वक़्त है, यही वक़्त है। दोस्तों, हमारा अपील यही है कि तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जुमात एक अमन पसंद जुमात है जिन्होंने रैली निकाली है तो अपनी ज़ात, मफाद, महंगाई के लिए नहीं बल्कि ख़त्म नबूवत के लिए, जो हर ईमान वाले का हक है। अगर उन्होंने एहतजाज किया तो ख़त्म नबूवत के लिए, नामूस रिसालत के लिए, ये हर किसी का हक है। लेकिन जुमात इस्लामी का अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि उनसे ये पाबंदी हटनी चाहिए, तो ये पाबंदी हटनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तारीक लब्बैक का साथ देते हैं और साद हुसैन रज़वी हमारा भाई है क्योंकि हमारा लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं, मजहबी इख्तिलाफ हो सकते हैं, बाकी फिर कवारियत इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन उनका जो उसूल है, उनका जो कानून है, उनका जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ और सुथरा है। दोस्तों, यही बात है कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने यही हिमायत की है, वो भी तारीक लब्बैक के और अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब के। साद हुसैन रज़वी साहब के साथ खड़ा होना चाहता है हाफिज़ नईमुर रहमान। मुकम्मल जलसे के अंदर कहा, यानी लाहौर के अंदर कितना बड़ा जलसा हुआ, उसी जलसे के अंदर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हम तारीक लब्बैक के साथ हैं और साद हुसैन रज़वी और टीएलपी से जो कलादम की पाबंदी है इनको हटनी चाहिए और ये जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर हर किसी का हक है कि वो लड़े और चाहे इलेक्शन में हो, चाहे जिस तरीके से वो हो। लेकिन उन्होंने शरपसंदी वाला काम नहीं किया तो उनसे ये पाबंदी हटनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो आप लोगों को हमने बताया और हाफिज़ नईमुर रहमान को हम सलाम भी पेश करते हैं कि इतनी बड़ी और जुर्रत और दलेराना बात उन्होंने की है कि साद हुसैन रज़वी न कोई दहशतगर्द है, न कोई ऐसा बंद है, बल्कि अमन पसंद वाला है और अमन को पसंद करते हैं। दोस्तों, यही टीएलपी की एक ही रास्ता है, टीएलपी का एक ही मकसद है, ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत।
دین کے لیے وہ مرتے ہیں، مٹتے ہیں، مٹاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں صرف دین کے لیے، دین کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم بھی تھا امریکہ میں جو کچھ ہوا اپنی ذات مفاد کے لیے نہیں بلکہ فلسطین کے لیے، جو ہر مسلمان کا حق ہے، ہر ایمان والے کا حق ہے، اور یہ حق جو ہے ہم ان سے لیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا حق ہے، اور فلسطین ہمارا مسجد ہے، ہم ان کے لیے لڑیں گے بھی، ہم ان کے لیے حق بھی بولیں گے کیونکہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی